गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल लेकर प्रस्तुत हुए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की हेल्प से कैसे हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, उसी के बारे में हम आज एचसीएफ मतलब एक एग्जाम्पल लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पार्ट 1 में आप वास्तविक संख्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का आपने निगमन देख ही लिया था कैसे होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो यूजिंग होती है, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल प्लस शेषफल, वही चीज़ है। इसका नाम चेंज करके बन गया है यूक्लिड विभाजन तरीका से। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि नंबर लिखते हैं 180 और 242। 180 और 242 में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 242। जो संख्या बड़ी होती है उसे हम मानेंगे भाज्य, जो संख्या छोटी होती है उसे मानेंगे भाजक। जो संख्या बड़ी है उसे भाज्य करेंगे और जो भाजक होती है उसे हम करेंगे। डिवाइड कर दीजिए 180 में 242, एक बार जाएगा, 2 हो गया, 14 में 4 62। देखिए यहाँ 62 आया। अब ये यूजिंग तब हम यूक्लिड विभाजन का यूज करेंगे। क्या होता था, ए बराबर होता था बी प्लस आर होता था। ए की वैल्यू कितनी है 240 और बी की वैल्यू कितनी है 180। 180 में क्यू की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू कितनी है 62। देखेंगे यहाँ शेषफल शून्य नहीं आया। जब तक शेषफल शून्य नहीं आता है तब तक हम ये क्रिया करते रहते हैं। इसे स्टेप फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 62 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 नहीं है। तो जब अगली क्रिया चलते हैं, अगले स्टेप में जब जाते हैं तो जो इसका शेषफल होता है वो उसका नया भाजक बन जाता है। जो पहले का भाजक होता है वो बन जाता है नया भाज, अर्थात ए बराबर हमारे यहाँ हो जाएगा दूसरे स्टेप में ए बराबर बन जाएगा 180 और बी बराबर हो जाएगा 62। तो फिर हम यहाँ डिवाइड करते हैं। देखिए 6 3 18 ज़्यादा चल जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 2 गुना 4 2 छक्के 10 में से 4 जो 6, 7 में से 2 जो 10 में से 4 जो 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जो 5 हो गया। यहाँ भी देखिए शेषफल शून्य नहीं आया। तो फिर इस स्टेप हम बढ़ाते चलेंगे। लिखेंगे यहाँ 180 इक्वल टू 62 गुणे 2 प्लस 56। देखिए शेषफल शून्य नहीं आया, यहाँ लिख सकते हैं 56 गुना इक्वल टू। फिर आगे हम यही क्रिया करते रहेंगे, अगले स्टेप में चलेंगे। देखते हैं, हमने बताया कि जो इसका शेषफल होता है वो फिर अगले के लिए नया भाजक बन जाता है। जो पहले का भाजक होता है वो नया भाज्य बन जाता है। तो हम तीसरे स्टेप में आएंगे तो हमें ए बराबर मिल जाएगा 62 और बी बराबर मिल जाएगा 56। फिर हम डिवाइड करेंगे 56 में 62 से। देखिए 56 एक 56, 12 में से 6। यहाँ भी देखिए शेषफल शून्य नहीं आया। तो फिर लिखिए 62 इक्वल टू 56 गुणे 1 प्लस 6। देखेंगे शेषफल शून्य नहीं आया तो लिख देंगे 6 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आएंगे अगले स्टेप की तरफ। ये जो भाग शेषफल आता है वो उसका बन जाता है भाजक, जो उसका भाजक होता है वो पहले का बन जाता है भाज्य। तो ए बराबर हो जाएगा 56 और बी बराबर हो जाएगा 6। डिवाइड करिए 6 में 56 से, तो 6 9 54, 5 6 में से 4 या 2, ये देखिए कट गया। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया। फिर हम अगले स्टेप की तरफ इसे बढ़ते रहेंगे जब तक ये शेषफल इसका शून्य नहीं आ जाता है। तो लिख सकते हैं फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से 6 गुणे 9 प्लस 2। देखिए 2 से इसका जो है
वो 0 नहीं है। जब तक ये क्रिया करेंगे जब तक इसका जो शेषफल होता है वो शून्य ना आ जाए। फिर अगले स्टेप में चलेंगे तो इसके लिए बी ए बन जाएगा और ए बन जाएगा। तो ए बराबर 6 और बी बराबर 2। बढ़ा लीजिए 56 इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए इसमें 2 से 6 में 2 दिया। देखिए आपकी बात शेषफल से क्या आ गया, शून्य आ गया। तो हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 प्लस जो इसका भाजक होता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो अतः मासा 180 और 242 का मासा कितना आया, 2 आया। इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। देखिए यही इसका एचसीएफ हुआ। तो 180 और 242 का एचसीएफ कितना हो गया, 2। तो अब हम प्रश्नावली की तरह चलेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। फिर दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। तीसरा क्वेश्चन 867 और 255। 867 और 255 तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम पहला एक सॉल्व करते हैं, पहला लेकर के 135 और 225। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं जो संख्या बड़ी होती है वही उसका भाज्य होता है। 135 और 225, लेकिन ये संख्या बड़ी है। हमने बताया आपको जो संख्या बड़ी होती है वो होती है भाज्य, जो छोटी होती है वो होती है भाजक। साथ ए बराबर हो जाएगा 225 और बी बराबर हो जाएगा 135। तो डिवाइड करते हैं 135 में 225, तो एक बार जाएगा 5 में से 5 से 12 से 3 देना। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू है 225, बी की वैल्यू है 135, जो ए प्लस आर का मान है। हमने आपको बताया कि जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक हम ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो स्टेप होता है उस तरीके से हम उसे बढ़ाते रहेंगे। 90 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 90 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो इसे फिर हम अगले स्टेप में हम आपको बताएं कि जो शेषफल होता है वो अगले के लिए नया भाजक बन जाता है और जो पहले का भाजक होता है वो नया भाज्य बन जाता है। तो दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो हमारे लिए ए बराबर हो जाएगा 135 और बी बराबर हो जाएगा, डिवाइड करिए 90 में 135 से
तो ये एक बार जाएगा तो हो जाएगा 5, 13 में से 9 जाए। देखिए यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं आया, तो फिर लिखेंगे हम 135 इक्वल टू 90 गुणे ए प्लस 45। ये 45 देखिए 0 के बराबर नहीं है, मतलब शेषफल शून्य नहीं आया। फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इस जो इसका रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वो नया भाजक बन जाता है। जो पहले का भाजक होता है वो नया भाज्य बन जाता है। अर्थात ए बराबर हम लिख सकते हैं 90 और बी बराबर लिख सकते हैं 45। डिवाइड कर दीजिए 45 में 90 से 45 गुना 90 कर दिया कि बार शेषफल इसका 0 आ गया। तो लिखा जा सकता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। देखिए अब की बार यहाँ का शेषफल जो है शून्य आ गया, तो हमारी स्टेप ही समाप्त हो जाएगी। जो इसका भाजक होता है वही हमारे जो दिए गए नंबर का होता है एचसीएफ होता है। अतः एचसीएफ या मासा 132 और 225 का मासा कितना है 135 है। 135 और 225 का मासा कितना है, ये इसका क्या होगा आंसर। इस तरीके से आप ये सवाल जो 2 बचे थे उसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 1 6q + 3 या करके लिखा है या 6q + 5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक हो। देखिए दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है जब q कोई क्या है पूर्णांक है। आप देखिए इसमें लिखा धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम आप जानते हैं विषम संख्या क्या होती है 1 3 5। तो हम ये देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका होगा, सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा इसका a बराबर होता है BQ + R। जो शर्त होती है 0 इज लेस देन R इज ग्रेटर देन ये होती है इसकी वैल्यू। इसमें देखना है, देखिए हमारा a तो एक पूर्णांक है, q भी देखिए दिया गया पूर्णांक, जहाँ b है b जो है ऐसी अपनी दोस्ती है सदोस्ताना याद करेगा हमको सारा जमाना दोस्ती पे बिल्कुल न करना भरोसा दोस्त बन के देते हैं लोग। यहाँ b है 6, तो हम यहाँ b बराबर क्या लिख लेंगे 6। b बराबर क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। और देखिए r जो है यहाँ r की वैल्यू क्रमशः देखिए 6 है। ये ध्यान दीजिएगा जो r का इसका संभव मान होगा वो एक उससे 6 से कम होगा। अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए a बराबर, अगर आप b बराबर यहाँ लिखिए b बराबर 6 रखने पर,
तो हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस आर, अर्थात 0 इज लेस देन आर इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है कि 6 से जो भी संख्याएं होंगी वो कम होंगी। इसकी संभव मान क्या हो जाएंगे आर का, अर्थात आर बराबर रख सकते हैं 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 से कम होनी चाहिए। तो हम क्रमशः आर बराबर 0 1 2 3 4 5 इस इक्वेशन में रखते चले जाएंगे। अब रखते हैं आर बराबर 0 के लिए, आर बराबर 0 रखने पर इसी में रखिए, तो ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है 0, ये 0 हो गया, अर्थात आपको मिल गया ए बराबर क्या 6Q मिल गया। अब देखिए 6Q क्या 2 से डिविजिबल है, इसे अगर तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3Q। देखिए 2 से ये क्या है विभाज्य है, डिविजिबल है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, जब ये विभाज्य है तो ये 6Q क्या हो गया सम है। अब इसी तरीके से हम r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 1 रखने पर r बराबर जब 1 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1 हो जाएगा, 6Q प्लस 1 हो गया। देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो 2 से ये डिविजिबल है, इसे हम लिख सकते हैं अर्थात यह क्या है विषम है, ठीक है। फिर अगले की तरफ चलेंगे, r बराबर 2 रखिए आप इसी में, r बराबर 2 रखने पर r बराबर 2 रख दीजिए। जब आप r बराबर 2 रखेंगे a बराबर हो जाता है 6Q प्लस, ध्यान से देखेंगे तो ये डिविजिबल, क्योंकि अगर आप यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो देखिए 3Q प्लस 1 ये 2 से क्या है डिविजिबल है, मतलब विभाज्य है, तो इस संख्या कैसी हो गई सम हो गई, संख्या कैसी हो गई सम हो गई। इसी तरीके से हम r बराबर 3 रख रहे हैं, 3 रख दे, ऐसे आप क्रम से रखते जाएंगे तो हो जाएगा आपका a बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 3, ये देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये देखिए जब 2 से भी डिविजिबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, ये संख्या कैसी हो जाएगी विषम है, ये क्या है सम है। r बराबर 4 रखने पर इसी तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। अब r बराबर अगर आप 4 रखेंगे, इसमें आप r बराबर 4 रखिए तो हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 4। इसी तरीके से इस क्रिया बढ़ती रहती है। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि कौन सी संख्याएं सम है और कौन सी विषम। हमें जो निकालना है दिखाना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक संख्या क्या हो विषम होनी चाहिए। तो हमें विषम के लिए आप जानते हैं कि जो 2 से कट ना जाए, मतलब जो 2 से विभाज्य नहीं है वो संख्या क्या होती है विषम होती है, और जो 2 से कट जाती है वो संख्या क्या होती है सम होती है। तो इसमें देखा जाता है कि r बराबर आपको 4 हम रखेगा, तो r बराबर जब 4 रखेंगे a बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 4, ये बराबर हो जाएगा 6Q प्लस। देखिए यहाँ 2 से ये डिविजिबल है, अर्थात अगर हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 3Q प्लस क्या हो जाएगा 2।
मतलब 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल है, अर्थात ये संख्याएं क्या है, सम है। अब इसी तरीके से हम r बराबर यदि 5 रखें, r बराबर 5 रखने पर a बराबर हमारा मिल जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। अब देखिए ये 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये संख्या क्या हो जाएगी, विषम। अब जो संख्याएं, जो नंबर इसमें रखने पर 1 2 3 4 5 तक रखे, जो संख्याएं विषम है वही हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अतः आप इसे लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का इस तरीके से ये सवाल हो जाएंगे। अब हम आएंगे आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली 616 सदस्यों वाली एक सेना जो आर्मी होती है, इसमें सी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्य, देखिए 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले, यहाँ देखिए 32 सदस्यों वाले कि एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 616 सदस्यों की संख्या है, सदस्य है, उसमें एक सेना में, एक आर्मी में, ये जो एक आर्मी की टुकड़ी है उसमें 616 सदस्य हैं और उसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे है। मतलब एक आर्मी बैंड है उसके पीछे 32 सदस्य हैं। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ और उनका जो समूह है बराबर होना चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। देखिए जो यहाँ हमारा है मिला नंबर 616 और 32।
हमने आपको बताया कि जो संख्या बड़ी होती है वो भाज्य होता है और जो छोटी होती है वो क्या होता है, भाज्य। इसे हम मान सकते हैं a, अर्थात इसे कहते हैं भाज्य, और इसे मान सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 32 डिवाइडेड बाई 616। देखिए डिवाइड करिए कम से कम कितनी बार जाएगा, 32 एक कम 32, 11 में से 2 जाए 9 और 5 में 3 जाए, ये हो गया। अब यहाँ 6 बार ले जाइए, अभी डिवाइड हो जाएगा तो 3 9 27, 9 बार ले जाइए, 9 दूना 18 और 9 27 से 28, 9 दूना 18 और 9 27 से 28, ये हो जाएगा 16 में से 8। और देखिए सब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास पता है कि a बराबर होता है b³ प्लस r। a की वैल्यू कितनी है 616, बराबर हो जाएगा 32 गुणे 19 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आया 8, जो कि शेष पर शून्य नहीं है। तो हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। हमने आपको बताया है कि जो इसका शेषफल होता है वो नया भाजक बन जाता है, जो इसका पहले का भाजक होता है वो नया भाज्य बन जाता है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं 32 बराबर, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 में 32 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32, लिख सकते हैं 32 को 8 गुणे 4 प्लस 0। देखिए जो इसका भाजक होता है वही उसकी क्या होती है, HCF होती है। अतः मासा 616 और 32 का HCF कितना है, अर्थात स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।